आज हम मैथ्स में फ्रैक्शन सीखने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शंस जैसा कि हम जानते हैं, नाम से हम थोड़ा सा परिचय मिलता है फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शन इज द पार्ट नॉट अ होल। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी अमाउंट के पार्ट के बारे में कोई बात करते हैं, तब वहाँ पर फ्रैक्शन का चर्चा होती है। तो फ्रैक्शंस में हम सिंपली जानते ही हैं, सभी ने देखा होगा इनिशियली 2/3 इज ऑल्सो फ्रैक्शन, जिसमें से 3 जो है ये डिनोमिनेटर बोला जाता है और 2 को ये जो है न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर अपर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है। फ्रैक्शंस भी कई प्रकार की होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस में जो नीचे डिनोमिनेटर सभी के सेम होते हैं, उन फ्रैक्शंस को कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ऐसे इक्वल फ्रैक्शंस भी, किसी भी फ्रैक्शंस के दी हुई जो भी फ्रैक्शन है उसके इक्वली किसी फ्रैक्शन को बनाया जा सकता है। और जैसे 2/3 है, इसका हम इक्वल फ्रैक्शन बनाएं तो इसमें कोई भी इक्वल फ्रैक्शन इसकी बन सकती है। हम कोई भी एक इंटीजर से कोई भी गिवन नंबर जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो हम पाएंगे ऊपर डिनोमिनेटर नया 4 हो जाता है और नीचे 6 हो जाता है। तो 2/3 इक्वल टू 4/6, ये दोनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं। तो इसी प्रकार से हम फ्रैक्शंस के सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, हम सारी चीज़ें फ्रैक्शंस का कर सकते हैं। 2/3 का रेसिप्रोकल की बात की जाए, रेसिप्रोकल जो है वो फ्रैक्शन का जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में पहुंचा देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले देते हैं, तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है। हम अगर दो फ्रैक्शंस को सम करते हैं तो उनके लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर लेते हैं, 4/6 प्लस 7/9, सपोज करिए 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमें प्लस करना है, तो वी विल गेट द डिनोमिनेटर। इनको दोनों के डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे। 6 और 9 दोनों का एलसीएम होगा हमारा 18। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे 6 से 18 का, कि 6 से 18 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी हमें उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 9 3 या 18 तो 7 खुलता होगा यहाँ पर। इस तरह से हम गेट करेंगे 4 3 या 12 प्लस 14/18। इसका मतलब हो जाएगा 26/18। हम यहाँ पे ऐसे सिंपल करने की कोशिश करते हैं, जब आंसर लाते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो उसे हम यहाँ सिंपल करेंगे। तो सिंपल करने के लिए करीब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर से डिवीजन देते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवीजन देते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारी 2 है, 2 से देखेंगे तो 2 का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें इसके लिए जानना महत्वपूर्ण है। डिफरेंट नंबर्स के जो प्राइम नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से हमें याद होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो हम इजीली बहुत जल्दी हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 9 18 एंड 13 2 26, तो हमें मिलता है 30/9। और क्योंकि 13/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो हैवी देन द डिनोमिनेटर। ऊपर ज़्यादा वजन हो गया, नीचे कम है, चीज़ें हिल जाएगी, पिचक जाएगी, गिर जाएगी। तो हम इसे प्रॉपर तरीके से हम किस तरह से इसको अरेंज करें, इसके लिए हम डिनोमिनेटर का डिवीजन न्यूमरेटर में देंगे, तो 1 टाइम जाएगा और जो रिमाइंडर होगा उसे हम ऊपर उसके न्यूमरेटर बनाएंगे, रिमाइंडर नए न्यूमरेटर के रूप में आएंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास 4 मिलते हैं अपॉन 9, इट इज द नंबर। तो इस तरीके से देखा कि हमने किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन को हम इस तरीके से ऐड करने का हमारा एक सिस्टम होता है। इन द सेम वे वी विल सब्ट्रैक्ट। अब मल्टीप्लाई की बात आती है, सपोज करिए यही फ्रैक्शन जिनको मल्टीप्लाई करना हो 4/6 प्लस 4/6 इनटू मल्टीप्लाई 7/9, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे हम देखते हैं, समाधान निकालते हैं, इसको क्लोज करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रैक्शन किसी भी तरह से सिंपलेस्ट हो सके, यानी कि ऊपर डिनोमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर किन्हीं में भी, ऊपर न्यूमरेटर्स में और नीचे डिनोमिनेटर्स में, इनमें से किसी में भी किसी प्राइम नंबर के ऊपर नीचे डिवीजन जा रहा है क्या? अगर जा रहा है तो हम उसे डिवीजन देते हैं, नहीं जा रहा है तो हम उन न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करके 4 7 या 28 हो जाता है। यहाँ पे हम इसे पहले बाद में करेंगे, स्टेप नोट कर लेते हैं 4/7/6 × 9। तो इस तरह से हम पाते हैं 4 7 या 28 हो जाता है और 9 6 या 54 हो जाता है। हमने ये देखा कि यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे डिवीजन जा रहा था, यहाँ पे हमने नहीं दे पाया, कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर यहाँ डिवीजन देंगे तो मल्टीप्लाई छोटा आएगा, तो पहले से ऑलरेडी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, बट नहीं दे पाए तो यहाँ हम 2 से डिवीजन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जाएगा
14 टू या 28 और यहाँ पे भी 2 से डिवीजन जाएगा 27 टू या 54। तो इस तरीके से हमने 14/27 हमें एक फ्रैक्शन मिली। ये जो फ्रैक्शन है ये इन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, किसी फ्रैक्शन नंबर को किसी फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम वे अगर सपोज करिए हमें डिवीजन देना है 4/6 में हमें डिवीजन देना हो 7/9 का, तो डिवीजन देने के समय ये ध्यान रखते हैं कि लास्ट की नंबर से डिवीजन देते हैं और जिस नंबर से डिवीजन दी जाती है उस नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है डिवीजन के मल्टीप्लाई और 7/9 किया है इसका रेसिप्रोकल 9.7 हो जाता है। हम इसे अब सिंपल इस फॉर्म में लेते हैं, 2 2 4 होते हैं, 2 3 3 6 होते हैं, नाउ 3 1 3 एंड 3 3 9। यानी कि हम ऊपर जो है न्यूमरेटर्स उनमें और नीचे डिनोमिनेटर्स में किसी भी एक प्राइम नंबर से डिवीजन देते हैं और मोस्ट पॉसिबल जहाँ तक जाता है वहाँ तक देने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम 2 × 3 मिलता है हमें ऊपर और नीचे हमें 7 मिलता है और इस प्रकार से 6/7 हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको डिवीजन बताया, यही प्रोसेस आपको इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक साथ ही जैसे मिक्स्ड ऑपरेशन होते हैं उसी तरह से डिवीजन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है, कई ब्रैकेट आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है हमारा और उस फार्मूले को बोलते हैं बोर्ड-मास। उस बोर्ड-मास फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और फिर हम आगे का प्रोसेस उसी प्रकार से जैसे कि हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में करते हैं उसे अप्लाई करना होता है। तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज हैं इनमें बहुत ही इंटरेस्टेड और बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप हम करेंगे तो हम पाएंगे कि वी विल फील मोर एंजॉयबल। इसी प्रकार से फ्रैक्शंस के साथ में डेसिमल भी सीखते हैं। अभी हमने जैसे हमारी एक नंबर थी 2/3 है, मान लो 2/3 एक नंबर है हमारी और 2/3 नंबर को आपसे कहा जाए जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो हम करने के लिए जैसे करते हैं कि जो न्यूमरेटर पर डिवीजन देते हैं और डिवीजन देने समय इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जाए 0.36 या 18 2 इस तरह से 2 2 मिलते जाएंगे और हमारा जो डिवीजन चलता जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.666 इस तरह से होती है। और हम जब इनफिनिट डिवीजन होता है कि क्योंकि डिवीजन खत्म नहीं होगा ये, तो इसलिए इसका जो क्वोशिएंट होगा वो फोर्थ प्लेस को 1 डिजिट मानकर, ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसे 1 डिजिट मानकर थर्ड डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से कि हमारा जो डेसिमल नंबर होगा वो 2/3 का 0.667 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमारे पास 1.72 मान के चलो ये डेसिमल नंबर है, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम 172 लिखेंगे और जो 2 डिजिट वाला डेसिमल है इसे नीचे करके 1 लिख के 20 से डिवीजन दे देंगे। जितने ऊपर डेसिमल उतने नीचे 0। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम ये इसमें डिवीजन देंगे तो 1 होल मिलेगा, यहाँ पे 72/100 आएंगे। तो 1 होल जो है ये डिवीजन में शामिल नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये 1 तो पूरी वस्तु है, इसका कोई सिंपल फॉर्म नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। तो बाकी का जो पार्ट है इसे हम सिंपल करेंगे। तो ये 2 3 या 6 2 6 या 12, 2 से यहाँ पर डिवीजन देंगे 50 टाइम्स, 2 से फिर यहाँ पर जाएगा 18 टाइम्स, 2 से फिर यहाँ जाएगा 25 टाइम्स और लास्ट में ये इसका वैल्यू हो जाएगी 118/25। वी विल गेट द सेम नंबर, वी विल गेट द वैल्यू 118/25, 1 होल 18/25, 1 and 18/25, सो इट इज द वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आता है 100 का मल्टीप्लाई, 100 का डिवीजन, इसे हमें बहुत समझना केयरफुली आवश्यक है क्योंकि ये हमारा जो टाइम है वो काफ़ी कुछ बचाएगा ये टाइम। तो जब हमें किसी भी डिजिट में 100 का डिवीजन देते हैं तो 100 का डिवीजन देने का मतलब है उसमें जो नंबर है उस नंबर के राइट साइड में डेसिमल्स रखते आते हैं, उनमें डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं जितने जीरो से हम डिवीजन देते हैं। इन द सेम वे अगर हम 0 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस नंबर में डेसिमल नंबर हैं तो उतने ही डेट वो डेसिमल हट जाता है और वो जो पार्ट है वो होल नंबर्स में शामिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमारे पास 22.83853 नंबर है, इसमें वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 तो देन वी विल गेट जो डेसिमल प्लेस है ये 2 डेज प्लेस रख के 5 और 3 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि 2 जीरो से हम पावर दे रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम नया जो हमारा नंबर होगा 2285.3 होगा, ये हमारा नया नंबर प्राप्त होगा 100 से मल्टीप्लाई करने से। तो इस तरीके से हम 100 का डिवीजन और 100 का मल्टीप्लाई यानी कि उन नंबर्स का मल्टीप्लाई उन नंबर्स का डिवीजन जिन नंबर्स में इनिशियली 1 है और बाद पीछे 0 है उसे हम इजीली हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप हम करेंगे, ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं इन्हीं पर आधारित हैं। हमें छोटी बड़ी नंबर देखनी है, छोटी बड़ी स्मॉलर ग्रेटर में जितने ज़्यादा होल होंगे जितने अधिक होल नंबर्स होंगे उतना ही वो नंबर बड़ा होगा, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। डेसिमल से लेफ्ट की ओर चलते जाते हैं तो इतने जितना दूर जाएंगे उतने ही उसके वो पार्ट छोटे होते जाते हैं, और डेसिमल से अगर राइट साइड की तरफ डेसिमल से जाते हैं तो हम जितने दूर चलते जाते हैं उतने ही हमारे पार्ट होते जाते हैं, उतने ही डेसिमल के छोटे पार्ट होते जाते हैं। ये जो प्लेस है ये 10th प्लेस होती है, ये 100 प्लेस होती है, 1000 प्लेस होती है। इन द सेम वे इफ वी गो in the left direction from the decimal then we will go higher and higher. It is the 10th place, it is the 1st place, it is the 10th place, then 100, then 1000, then lakh, then 10 lakh। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके इन डेसिमल्स को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज हैं इन एक्सरसाइज में यही चीज़ें आपको जानने समझने को मिलेंगी। इसमें जो मोस्टली जो एग्जांपल्स हैं आपके वो यही हैं कि हम किस तरीके से डेसिमल्स को एडजस्ट करें, और यदि आप डेसिमल्स को एडजस्ट कर सकते हैं तो आप अपने सम्स को सॉल्व करने में सक्सेस होंगे। कभी कभी हमारे पास जो मल्टीप्लाई होते हैं या डिविजन्स होती हैं वो ऐसे होते हैं कि दोनों ही डेसिमल नंबर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी